आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के फर्स्ट एडिशन को देखेंगे। इनमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को एमसीक्यूज़ के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले अर्जुना करंट अफेयर 2022 के जितने भी एडिशन निकले हैं उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन सभी का एमसीक्यूज़ का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। चलिए आज के इसमें से पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ बास्केटबॉल को 47वें सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कितने स्थान मिला है? जिनका सही आंसर होगा 5वां स्थान छत्तीसगढ़ को सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मिला है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए। आपको हर प्रश्न से संबंधित एक दो फैक्टर जरूर याद रखना है क्योंकि आपसे कोर्ट वाले क्वेश्चन आराम से बन जाए। इनका इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए। बास्केटबॉल में छत्तीसगढ़ की ऊंची छलांग के साथ 5वीं रैंक हासिल किया है। पिछली बार 11वें रैंक हासिल किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश के क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? जिनका सही आंसर होगा श्री छविलाल पटेल क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफाइबल डाटा का प्रस्तुत करने के लिए आयोग का गठन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में संस्कृति और पर्यटन विषयक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और किसके बीच एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? जिनका सही आंसर होगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ छत्तीसगढ़ सरकार का समझौता हुआ है। चलिए ध्यान देंगे। नई दिल्ली में यह समझौता हुआ है। इनका उद्देश्य प्रदेश में संस्कृति और पर्यटक विषयक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार, सुदृढ़ संरचनाओं के निर्माण के साथ ही अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना है। अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इनका सही आंसर होगा बिलासपुर को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए ध्यान देंगे। बिलासपुर जिले के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल सकरी तखतपुर को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसमें देश भर के 39 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ में विलुप्त हो चुके ऊदबिलाव कहाँ देखा गया है? इनका सही आंसर होगा बस्तर में छत्तीसगढ़ में विलुप्त हो चुके ऊदबिलाव को देखा गया है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत ऊदबिलाव को विलुप्त प्राणी की श्रेणी में रखा गया है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रदेश के किस नगर निगम को महानगर पालिका बनाने के लिए नगर निगम ने प्रस्ताव लाने की सूची तैयार कर दी गई है? इनका सही आंसर होगा रायपुर नगर निगम को महानगर पालिका बनाने की सूची तैयार की गई है। ध्यान देंगे। 16 लाख से ज़्यादा की आबादी होने के कारण राजधानी रायपुर को महानगर पालिका का दर्जा मिलने में किसी तरह की कानूनी अड़चन नहीं है। रायपुर शहर अभी 226 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वार्डों की संख्या 70 है। महानगर पालिका के लिए कम से कम 100 वार्ड के साथ शहरी क्षेत्रफल 400 वर्ग किमी से ज़्यादा होना चाहिए। आपको इसे याद रखना है क्योंकि इससे नगर पालिका संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। वेरी एमपी है। 40 वार्डों वाले भीरगांव नगर निगम को मिलाने से यह जरूरत भी पूरी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। WHO ने छत्तीसगढ़ सरकार की किस योजना की सराहना की है? वेरी एमपी क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा WHO ने छत्तीसगढ़ सरकार की हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना की है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए। मुख्यमंत्री ने हाट बाजार क्लिनिक योजना पर WHO द्वारा तैयार कराई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म की रिलीज की। यह फिल्म विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा स्थित मुख्यालय में दिखाई जाएगी। WHO की प्रतिनिधि डॉक्टर हिल्डे डी ग्रीव ने बताया है कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इनका सही आंसर होगा ममता चंद्राकर को 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है।
वेरी एमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर को साल 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। संगीत नाटक अवार्ड के रूप में ममता चंद्राकर को 1 लाख रुपए और ताम्रपत्र प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका सही आंसर होगा श्री विद्याभूषण शुक्ला छत्तीसगढ़ राज्य के जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्री विद्याभूषण शुक्ला जिला बलौदाबाजार को बोर्ड का अध्यक्ष एवं श्री आलोक चंद्राकर जिला महासमुंद उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन ये भी। इसका सही आंसर होगा तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति व कलाकारों को बड़ा सम्मान मिला है। पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। वही राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी नई दिल्ली की सामान्य परिषद ने पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 के लिए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? यह वेरी एमपी क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि इसे 2023 में पूरा किया जाना है। इसका सही आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 23,57,744 ग्रामीण परिवारों को नल से जल प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। इसे ध्यान देंगे, अब तक इस वित्तीय वर्ष 6,18,491 ग्रामीण परिवारों को नल से जल प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ चौथा राज्य है। उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य छत्तीसगढ़ है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य के पहले NQAS सर्टिफिकेशन उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। इसे ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी पत्रिका अरही तुतारी और गीत संग्रह चंदन अश मरगांव के माटी का विमोचन किसने किया है? इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इनका विमोचन किया है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ी गीत संग्रह चंदन अश मरगांव के माटी के गीतकार श्री चमेश्वर गोस्वामी ने बताया है कि इस संग्रह के माध्यम से उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे अपने 72 गीतों को किताब की शक्ल दी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कुपोषण की दर कितने प्रतिशत कमी आई है? इनका सही आंसर होगा 2.1% की कुपोषण में कमी आई है। वेरी एमपी क्वेश्चन। ध्यान देंगे, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्यौहार 2022 के आंकड़े जारी किए गए हैं। वजन त्यौहार के आंकड़े देखें तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37% था, जो वर्ष 2021 में घटकर 19.86% रह गई और 2022 में घटकर 17.76% पर आ गया है। यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे 30 नवंबर 2022 को लैड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इनका सही आंसर होगा नैना सिंह धाकड़ को लैड एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान देंगे, माउंट एवरेस्ट विजेता बस्तर की नैना सिंह धाकड़ को युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने लैड एडवेंचर पुरस्कार के लिए चुना गया है। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान करेगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है? इनका सही आंसर होगा चंदूलाल चंद्राकर सरस्वती मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को हर साल मनाया जाता है।
छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी, अवधी और ब्रज भाषा की समकालीन भाषा है, इसे भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखिए, राज्य बनने के समय छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 105 ग्राम थी, जो अब कितने ग्राम हो चुका है? इसका सही आंसर होगा 159 ग्राम हो चुका है, ध्यान देंगे। राज्य बनने के समय छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 105 ग्राम थी, जो अब 159 ग्राम हो चुका है। हालांकि राष्ट्रीय औसत 406 ग्राम रोज का है, जिससे प्रदेश अभी काफ़ी पीछे है। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के तर्ज पर प्रदेश के किस स्थान पर भी एरो सिटी विकसित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा नया रायपुर में एरो सिटी विकसित किया जाएगा, ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर में स्वामी विवेकानंद एरो सिटी विमानतल के पास विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कचरा प्रबंधन में किस नगर निगम को देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा दुर्ग नगर निगम देश में पहला स्थान हासिल किया गया है कचरा प्रबंधन में, ध्यान देंगे। दुर्ग नगर निगम को लगातार दूसरी बार कचरा प्रबंधन के लिए देश में पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस नगर निगम को देश में दूसरा स्थान मिला है? इनका सही आंसर होगा जगदलपुर को देश में दूसरा स्थान मिला है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कचरा प्रबंधन में दुर्ग नगर निगम को देश में पहला स्थान मिला है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जगदलपुर को पहला स्थान मिला है। दोनों को अलग अलग याद रखिएगा। चलिए ध्यान देंगे, जगदलपुर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा प्लास्टिक लाओ, थैला पाओ, अमाचो सुघ्घर गार्डन, मेरा वार्ड सुंदर वार्ड, दलपत सागर दीपोत्सव के माध्यम से स्वच्छता का प्रचार किया है। प्लास्टिक वेडिंग की स्थापना की है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण को डिजिटल करने का कार्य भी किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में टमाटर फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि कितने रुपये है? इनका सही आंसर होगा प्रति हेक्टेयर टमाटर फसल के लिए बीमा राशि 1,20,000 रुपये है। चलिए ध्यान देंगे, बैगन फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 77,000 रुपये और जिसमें प्रति हेक्टेयर किसान की हिस्सेदारी 3,850 रुपये है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा कश्यप बंधुओं डॉक्टर प्रभाकर को और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को, इन दोनों को बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए घोषणा की गई है, ध्यान देंगे। इनसे पहले 3 लोगों को और पुरस्कार मिल गया है। इसमें पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। वही लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर जी को साल 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए दिए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 1 से 3 दिसंबर 2022 तक राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया है, ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के जय प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला में 1 से 3 दिसंबर 2022 तक किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में ढोलकुंडम जलप्रपात किस जिला में स्थित है? जलप्रपात से संबंधित एक न एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप जितने भी छोटे छोटे जलप्रपात पेपर में या और कहीं पढ़ने को मिलते हैं आप उसे ज़रूर याद रखिए। इनका सही आंसर होगा ढोलकुंडम जलप्रपात कोंडागांव जिला में स्थित है, ध्यान देंगे। यह जलप्रपात आमधारा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ऊंचाई लगभग 20 फीट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के किस जिले में प्रवेश द्वार का निर्माण द्रविड़ शैली में किया जा रहा है? इनका सही आंसर होगा दंतेवाड़ा जिला में द्रविड़ शैली में प्रदेश का प्रवेश द्वार का निर्माण किया जा रहा है, ध्यान देंगे। जिले में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अब जिले में विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा, जो क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाएगा। यह विशाल प्रवेश द्वार
दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली बनाया जाएगा। इनमें माँ दंतेश्वरी की पावन धारा दंतेवाड़ा में आपका अभिनंदन लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला जिला जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन चिन्हांकित सभी लोगों के ऑपरेशन किए गए हैं, इसका सही आंसर होगा कबीरधाम। एक ऐसा जिला है जहां मोतियाबिंद की एक भी मरीज नहीं है, इसका सही आंसर कबीरधाम है। चलिए ध्यान देंगे, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में अब तक मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन 59,379 लोगों की सफल सर्जरी की जा चुकी है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार ने प्रदेश में लाख उत्पादन को कितने गुना करने का लक्ष्य तय किया है, इनका सही आंसर होगा लाख उत्पादन को प्रदेश में 2.5 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए ध्यान देंगे, राज्य सरकार ने प्रदेश में लाख उत्पादन को 2.5 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। लाख का उत्पादन 4,000 टन से बढ़ाकर 10,000 टन करने का लक्ष्य रखा है। उत्पादन 2.5 गुना होने के बाद किसानों को करीब 250 करोड़ रुपए तक का आय होगी। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, वेरी एमपी क्वेश्चन, इनका सही आंसर होगा मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अब तक 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य को 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट और धमतरी जिले के बागोद गांव के भारतवाला एक्वाकल्चर को बेस्ट प्रोपरेटिव फार्म को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में आयोजित समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला एवं राज्य मंत्री श्री सजीव वहां उपस्थित थे। हाल ही में प्रदेश के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है, तो इनका सही आंसर होगा गिधवा और परसदा। इनके साथ ही एरमशाही और मुरकुटा को रामसर स्थल के रूप में प्रदेश में चिन्हांकित किया गया है, इनका सही आंसर होगा इन सभी स्थलों को होगा। चलिए ध्यान देंगे, हमारे अविभाजित दुर्ग जिले के वेटलेस आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों की सूची में दर्ज करवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाने वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में हुए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार करतला कोल ब्लॉक में कितने मिलियन टन कोयले का भंडारण अनुमानित है, तो इनका सही आंसर होगा 1050 मिलियन टन कोयले का भंडारण अनुमानित है। चलिए ध्यान देंगे, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस कोल ब्लॉक में 1050 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भंडार है। देश के 141 कोल ब्लॉक की नीलामी में करतला को भी शामिल कर लेने से इनके लिए भी बोली लगेगी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी विकासखंड के धान की नगरी दुबराज किस्म को जीआई टैग कब दिया गया है, तो इनका सही आंसर होगा 29 नवंबर 2021 को नगरी दुबराज को जीआई टैग दिया है। ध्यान देंगे, नगरी दुबराज छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी फसल है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग यानी जीआई टैग मिला है। इसके पहले जीरा फूल धान की किस्म के लिए प्रदेश को जीआई टैग मिल चुका है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के किस रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है, तो इनका सही आंसर होगा बिलासपुर रेलवे स्टेशन और रायपुर रेलवे स्टेशन। इन दोनों को भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। ध्यान देंगे, बिलासपुर और रायपुर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, इसके तहत स्टेशनों का विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जोरा नाला में नदी के पानी के बहाव को लेकर छत्तीसगढ़ और किस राज्य के मध्य यह विवाद चल रही है, तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा राज्य के मध्य और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच जोरा नाला में पानी के बहाव को लेकर विवाद चल रही है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकारों के बीच साल 2003 में हुए समझौते में दोनों राज्यों को 50-50% पानी मिलने पर सहमति बनी है। अगला प्रश्न देखिए, ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से पहली बार कितने शहरों को शामिल किया गया है, इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ से
14 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ से पहली बार 14 शहर को शामिल किया गया है। 2018 में हुए सर्वे में यहाँ से केवल 3 शहर शामिल थे, जबकि 2020 में 2 शहर शामिल हैं, जिसमें रायपुर और बिलासपुर। ईज ऑफ लिविंग को लेकर देश में शहरों की 4 श्रेणी है। छत्तीसगढ़ के शहर को 3 श्रेणी में रखा गया है, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर, नया रायपुर को रखा गया है और भिलाई दुर्ग को रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में रबी फसल के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कब से कब तक चौथा फसल बीमा सप्ताह महोत्सव मनाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा 1 से 7 दिसंबर 2022 तक मनाया गया है। ध्यान देंगे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत एवं कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने कृषि मंत्री के निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह रथ 15 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण करेगा और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक करेगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में मलेरिया के 4 मलेरिया संवेदी जिलों में मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और शेष सभी जिलों में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान की शुरुआत कब से की गई है? इनका सही आंसर होगा 1 दिसंबर 2022 से इनकी शुरुआत की गई है। ध्यान देंगे मलेरिया मुक्त का यह 7वां चरण है। यह 1 से 21 दिसंबर तक मनाया जाएगा। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर दुर्गम इलाकों में चलाया जाएगा सघन अभियान। घर घर जाकर मलेरिया की जांच की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य कुल 58 पदक जीत के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में 5वां स्थान हासिल किया है। चलिए ध्यान देंगे इसका आयोजन 17 से 22 दिसंबर 2022 तक किया गया है। आयोजन स्थल गुट्टूर, आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें 5वां है। जीते गए पदक में 58 पदक जीते हैं। इसमें 26 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 20 कांस्य पदक है। एथलेटिक्स, तैराकी एवं कुश्ती में सर्वाधिक पदक मिले हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ आयुष्मान कार्ड बनाने में 9वें स्थान पर है। देश में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। हमारा बिलासपुर प्रदेश में 5वें स्थान पर है आयुष्मान कार्ड बनाने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य देश में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है? इनका सही आंसर होगा वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है। ध्यान देंगे छत्तीसगढ़ राज्य देश में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है। विगत 4 वर्षों में 54,518 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं, जिसका कुल रकबा 30,046 हेक्टेयर है। अगला प्रश्न देखिए, 26 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ से किसे बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा जामवंती भुयार्य को यह सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान देंगे कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के भानबेड़ा की रहने वाली 8 साल की बच्ची जामवंती भुयार्य को बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 26 दिसंबर को बाल वीरता दिवस पर राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके जामवंती को सम्मानित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को G20 के युवा विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा सुयाश पांडे को G20 के युवा विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए ध्यान देंगे भारत की मेज़बानी में अगले साल होने वाले G20 सम्मेलन में भिलाई के सुयाश पांडे अहम रोल अदा करेंगे। भारत सरकार ने सुयाश को G20 के युवा विंग का चेयरमैन नियुक्त किया है। वे यूथ इंगेजमेंट ग्रुप की अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में गोबर से पेंट बनाने का देश का पहला प्लांट कहाँ खोला गया है? तो क्या सही आंसर होगा गोबर से पेंट बनाने का देश का पहला प्लांट रायपुर में खोला गया है। चलिए ध्यान देंगे यह प्लांट गोबर एवं संघ स्तरीय स्व सहायता समूह व लक्ष्मी ऑर्गेनिक नगर निगम जोन 8 द्वारा संचालित की जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने
साकार की योजना के अंतर्गत प्लान का संचालन किया जा रहा है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस फोर्स नक्सलियों के खिलाफ कौन सा अभियान लॉन्च करने जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन विकास चलाया जाएगा नक्सलियों के लिए। ध्यान देंगे, अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप खोले जाएंगे। जगदलपुर पहुंचे जीडीपी अशोक जुनेजा ने इस साल कामकाजों की समीक्षा भी की। राज्य में नगर पालिका उपचुनाव के लिए मतदान कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 9 जनवरी 2023 को राज्य में नगर पालिका उपचुनाव के लिए मतदान किया गया है। ध्यान देंगे, नामांकन की तिथि 16 दिसंबर 2022 को। निर्वाचन का आधार दलीय आधार है। मतदान 9 जनवरी 2023 को किया गया है। मतगणना 12 जनवरी 2023 को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर कितने रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदी की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 4 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदी की जाएगी। चलिए ध्यान देंगे, इनका शुभारंभ करसाग्राम पाटन दुर्ग जिला से किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 28 जुलाई 2022 को हरेली तिहार से गौमूत्र की समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ किया गया है। विदित हो कि 20 जुलाई 2020 को राज्य में हरेली पर्व से गौधन न्याय योजना के तहत गौठानों से गोबर की खरीदी प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किन स्थलों के नाम परिवर्तित किया है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी किया गया है। दूसरा है गिरौदपुरी का नाम बाबा गुरु घासीदास गिरौदपुरी किया गया है। तीसरा है सोना खान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम किया गया है। इन सभी का नाम परिवर्तित किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट भोरमदेव कवर्धा जिला में स्थापित किया जाएगा। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भोरमदेव में इथेनॉल प्लांट जनवरी 2023 से उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। इस प्लांट से रोजाना 80,000 लीटर इथेनॉल निकलेगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ष धान की खरीदी कब से शुरू करने की घोषणा की है? इनका सही आंसर होगा 1 नवंबर 2022 से धान की खरीदी प्रारंभ किया है। चलिए ध्यान देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इसके लिए किसान 31 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस खरीफ वर्ष के लिए सरकार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इसे ध्यान देंगे, 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश के प्रसिद्ध द टाइगर बॉय चेंद्रू मंडावी किस जनजाति से संबंधित है? इनका सही आंसर होगा चेंद्रू मंडावी मुड़िया जनजाति से संबंधित है। चलिए ध्यान देंगे, आदिवासी बहुल क्षेत्र नारायणपुर के एक छोटे से गांव गढ़ बंगाल में चेंद्रू मंडावी का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों का विकास के अंतर्गत शतरंगा को किसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा मॉरिशस के तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। ध्यान देंगे, बिलासपुर के खुटरा घाट डैम में ग्लास रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? इनका सही आंसर होगा दंतेवाड़ा जिला में उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है। ध्यान देंगे, दंतेवाड़ा जिले के बचेली इलाके के कर्मापाल के जंगल में पहली बार उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक छत्तीसगढ़ की महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी देश में कितने नंबर पर रही है? तो इसका सही आंसर होगा देश में तीसरा नंबर पर रही है श्रम बल के मामले में। चलिए ध्यान देंगे, श्रम बल में महिलाओं की सबसे अच्छी रैंकिंग हिमाचल प्रदेश की जहां 45.2% है और वही छत्तीसगढ़ की महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 41.4% है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में विश्व का एकमात्र पंचमुखी शिवलिंग किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कवर्धा जिले में विश्व का एकमात्र पंचमुखी शिवलिंग स्थित है। चलिए ध्यान देंगे, कवर्धा नगरी को छोटा काशी की संज्ञा दी जाती है। फोक नदी के तट पर शिव जी का वास है जिसे जलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री महतारी
न्याय रथ यात्रा किसके माध्यम से संचालित की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा राज्य महिला आयोग द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की संचालित की जाएगी। चलिए ध्यान देंगे, प्रथम चरण में राज्य के 9 जिलों में शुरुआत की जाएगी। इनकी शुरुआत दुर्ग जिले से की गई है। गांव-गांव महिलाओं को उनके अधिकार और कानूनों के प्रति जागरूक करेगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतने पर कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा 5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर 5 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति का भाग है। फिल्म सिटी का निर्माण नया रायपुर में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की 25 मंडियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी कितने रुपए में की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा 6600 प्रति क्विंटल और 7700 प्रति क्विंटल की दर से अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रायपुर की पुलिस साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चला रही है? तो इनका सही आंसर होगा सुनो रायपुर मुहिम चला रही है। चलिए ध्यान देंगे, यह रायपुर पुलिस द्वारा चलाई जा रही है। इनका उद्देश्य साइबर क्राइम के मामले में लोगों को जागरूक करना है। इनका शुरुआत 15 अगस्त 2022 को किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में ढेलवा पहाड़ कहाँ स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा महासमुंद जिला में ढेलवा पहाड़ स्थित हैं। ध्यान देंगे, 21 अगस्त जल क्षेत्र के घोड़ला भट्टा में स्थित ढेलवा पहाड़ 3 दिवसीय वीर बलिदानी राजा गुरु बालक दास जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार ने किसके साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की घोषणा की है? इनका सही आंसर होगा जन जागरूकता अभियान छत्तीसगढ़ सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर चलाए जाने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूरोप की 2 चोटियों को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही कौन बनी है? इनका सही आंसर होगा अंकिता गुप्ता यूरोप की 2 चोटियों को फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही बनी है। चलिए ध्यान देंगे, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर प्रदेश के अंकिता गुप्ता ने चढ़ाई की है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हमर तिरंगा अभियान को यादगार बनाया है। अंकिता गुप्ता कवर्धा जिला की रहने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में कमरछठ कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर है प्रदेश में कमरछठ पर्व कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। ध्यान देंगे, भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के उत्सव जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।